जी व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद लाहौर से शदीद ठंडे मौसम में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है, लेकिन हालात व वाक़यात कुछ सियासी तौर पे ऐसी एक कह लीजिए इस तरफ डेवलप हो गए कि बड़ा लाजमी हो गया था कि मैं एक वीलॉग अपना करूं और जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, उनके सामने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो पेश करूं ही करूं, साथ ही उन्हें कुछ ये कहते हैं ना कि कानूनी पहलुओं से भी आगाह करूं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से। तो आइए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज बेसिकली जो बात होगी वो होगी जी कि जो पीटीआई से एक तो बल्ला का निशान यानी बैट का निशान जो हमेशा से उनकी पहचान था, इमरान खान क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं, वो जो छीन लिया गया है या जिससे उन्हें महरूम कर दिया गया है, तो उसके वाले से आज बात कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं कि कहाँ पीटीआई ने क्या गलतियाँ की और क्या वाकई इनके साथ जुल्म हुआ है, क्या वाकई नाइंसाफ़ी हुई है या मुकम्मल इंसाफ हुआ है, इसका एक जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक दफ़ा सबको कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, सर्दी में कोई ना कोई जो मतलब अपने आप को गर्म रखने का इंतज़ाम जो है वो लाजमी करें। देखिए गर्म कावा करके आया हूँ और फिर इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो जान आ गई है टपाल की ग्रीन टी है, कावा बहुत मज़े का है और मोरक्कन मिंट फ्लेवर है। तो ऐसा है कि गुज़श्ता दिनों एक कानून की नो हाउ रखने वाले साहब से मुलाकात हुई, जिनको कानून का बहुत बखूबी इल्म है, बहुत ज़्यादा इल्म है। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि उनकी इजाज़त के बगैर मैं उनका यहाँ पे पर्सनल डिटेल या वो किस पोस्ट पर हैं वो ज़ाहिर करूँ, इसलिए उनका नाम लिए बगैर ही आगे चलते हैं या उनके अहदे का भी जिक्र किए बगैर आगे चलते हैं। बस ये समझ लीजिए कि वो किसी अदालत में आला अहदे पर फायज़ हैं, जज नहीं है। अच्छा जी, सुनिए आप। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतराज़ किया है, 1 मिनट के लिए एक कदम पीछे चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को छोड़ दीजिए, पीटीआई का अपना आइन जो है, क्या ये इंतखाबात उसके मुताबिक हुए हैं या उसकी सरीन खिलाफ वर्जी है? अभी उन्होंने ही मुझे बताया कि ये उस आइन की सरीन खिलाफ वर्जी यानी कि उसके कॉन्ट्राडिक्शन में हुए, उसके मुताबिक नहीं हुए। पीटीआई ने अपने आइन को ही फॉलो नहीं किया। यूँ पहला मरहला तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि वाकई इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए। आगे चलें। आगे वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ उठा दिया कि भाई आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ हैं, ये ठीक नहीं हुए, इनके कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं किया गया, लोगों को मौके नहीं दिए गए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो इलेक्शन कमीशन ने इसलिए इस वक्त बैट का निशान उनको जारी करने से माजरत कर ली। अब आ जाती है पेशावर हाई कोर्ट। अब यही साहब मुझे बताने लगे कि पेशावर हाई कोर्ट भी अपनी जगह ठीक है। अच्छा कैसे, आइए वो देखते हैं। वो इस तरह ठीक है कि पेशावर हाई कोर्ट चल रही है अवामी उमंगों पर और अवाम के हकूक़ पर कि जी वो ये बात कर रहे हैं कि अवाम को बिल्कुल अपनी मनपसंद उम्मीदवारों को और मनपसंद पार्टी को वोट डालने का हक मिलना चाहिए। नीस तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इसलिए आज से देखें तो पेशावर हाई कोर्ट की ये जो रूलिंग थी ये बहरहाल अपनी जगह एक हद तक वैलिड है। अब ये दोनों जो फैसले यानी एक तरफ इलेक्शन कमीशन है और पेशावर हाई कोर्ट, इन दोनों फैसलों में से कौन सा फैसला हावी होगा, कौन सा दूसरे को ओवर रूल करेगा, तो वो हाई कोर्ट का फैसला, ये उन्हीं साहब ने मुझे बताया। बहरहाल हुआ ये जी कि इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी जो है वो कंट्रोवर्शियल मज़ीद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़ाहिर है केस को देखा और उन्होंने यही कहा कि पार्टी के अपने आइन के मुताबिक ये इलेक्शन हुए। प्लस ये हो गया कि पीटीआई के कुछ लोगों ने अदालत में आके सुप्रीम कोर्ट में कह दिया और सारी कार्रवाई टीवी पर लाइव नशर हुई थी। उन्होंने ये कह दिया कि जी बिल्कुल हमें नहीं इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया, ये हकीकत है। फिर ये इलेक्शन प्रॉपर पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में या किसी बड़े ऑफिस में भी नहीं हुआ, ये पेशावर में कहीं हुआ, कुछ चमकनी का मकाम है वहाँ पर हुआ है। तो इन सारी बातों की वजह से वाकई ये बात अपनी जगह वैलिड थी कि इलेक्शन हुआ कोई नहीं है और बस बड़ी तेज़ी से मतलब मुख्तलिफ पोस्ट पे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिख दी गई है कि ये इलेक्शन करवा दिए गए, हुआ नहीं था। अब यहाँ पे अगर कानून की रूह से देखें जो कि पीटीआई का अपना ही आइन है, उसी के ख़िलाफ़ है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये फ़ैसला गलत नहीं है कि इनको इंतखाबी निशान ना दिया जाए। यहाँ तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है तो आप नहीं कह सकते कि वर्डिक्ट गलत है। हाँ, आप वैसे दुख का इज़हार कर सकते हैं कि एक
बहुत मेजर पार्टी को जहां और बहुत अरसे पहले से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है उनके हामियों के बकौल, मेरे भी ये वर्ड्स नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ, उनके हामियों के बकौल की जो विक्टिमाइज़ किया जा रहा था उसकी मज़ीद विक्टिमाइजेशन की गई है और ये इलेक्शन नहीं, अब ये सिलेक्शन बन गए हैं। ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ। दुरुस्त इस तरह है कि ये इलेक्शन सिलेक्शन क्यों बना है, ये इलेक्शन के पीछे एस क्यों लगा है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। उन्होंने कह दिया कि जी बात ये कि 2017 पे मुझे हालात वापस ला के दो, मुझे नहीं पता, मुल्क उस वक्त तरक्की कर रहा था, मुल्क को रिवर्स गियर में डाला गया, मुल्क ने भुगता है, अब मैं आके सही कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हालात वहीं वापस ला के दो, मुझे दोबारा से हुकूमत दो और मुझे बिल्कुल वहीं पे वापस सबको रिवर्स करके दो जहाँ हम 2017 में खड़े थे। ठीक है, मियाँ साहब की एक विश लिस्ट है, मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई है, सब मानती हैं, सबका सब मानते हैं। अब तो तहरीक इंसाफ भी मानती है कि ज्यादती उस दौर में की गई है। ज्यादती करने वाला थे साकिब निसार, जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, ये लोग थे और उन्होंने बाकी मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया कि अनाड़ी की पार्टी जो है वो मुल्क को नहीं चला सकी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए। आगे चलें, 16 मार्च शहबाज शरीफ को मिले, ठीक है, मान लेते हैं कि जी फाइनेंशियली पाकिस्तान बड़ी शदीद ट्रबल में था, ख़ास तौर पर जो इमरान खान ने उस वक्त पेट्रोल के रेट के साथ छेड़खानी की थी, वो आप सब जानते हैं, कम से कम मेरे जो सेंसिबल व्यूअर्स हैं वो इसको समझते हैं बात को। ठीक है, मानते हैं इसहाक डार भी सही कह रहे होंगे, शहबाज शरीफ भी सही कह रहे होंगे कि भाई हम मुश्किल में पड़ गए हैं। वाकई पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा इनको ऊपर ले जानी पड़ी, थैंक्स टू गॉड कि अब वो वापस नीचे आ रही हैं और इस हवाले से कम थोड़ा सा सुकून आवाम को मिले। लेकिन आप देखें अशिया खुर्द व नोश की कीमतें, ये जो इंटरसिटी बस सर्विसेज है, इनकी रेट्स अल्लाह माफ़ करे ये कहीं से कहीं पहुंच गई हैं। पेट्रोल नीचे तो आ रहा है, लेकिन क्या डाइवो एक्सप्रेस के जो टिकट प्राइस है वो कम हुई है। पिछले दिनों लाहौर से मुल्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, बिलीव मी 2250 रुपये का टिकट है, बिलीव करें मेरी बात को आप। तो इस मामले में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हुई है। आपको याद होगा कि इस गवर्नमेंट के जाते वक्त जो मैंने एक वीडियो किया था, मैंने इनको नाकाम तरीन गवर्नमेंट करार दिया था। अब बात यह है कि ये वो 16 माह की कारकर्दगी नहीं आवाम के सामने मुस्लिम लीग नून लाती, उससे पहले कि अपने 3 अतवार पे बात करते कि जो न्यूक्लियर पाकिस्तान बना दिया, मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछा दिया। भाई आपने आम आवाम को 16 माह में क्या रिलीफ दिया? इतनी महंगाई मुल्क में, बदतरीन गवर्नेंस शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा सूबा असम्बली की सीट पे भी खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कोई पता नहीं वो दोबारा वज़ीर आला बन जाए। अब एक बंदा जो वज़ीर आज़म रह चुका वो दोबारा कभी वज़ीर आला की सीट पर काम करता है? अगर वो दोबारा आते हैं तो बहुत शर्म का मुकाम है। उसकी निस्बत मैं देखता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर का, पंजाब का नक्शा बदल दिया। मच बेटर CM वो साबित हुए। चले खैर ये बड़ी लंबी बातें, किसी आगे के वीडियो के लिए को छोड़ देते। PTI के साथ अब क्या ज़्यादती हुई है? बहुत बड़ी ज़्यादती ये हो गई है। तो चले जो उनके आज़ाद उम्मीदवार खड़े होना चाह रहे थे, तो एक तरीका ये होता है कि थोड़ा सा चलो ये कह देते हैं कि चलो भाई हमने आप लोगों को बैठ का निशान तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बेस्ट वे में अकोमोडेट कर देते हैं। देखिए ये हक सबका है, ये हक सबका है कि आप ये कहते हैं कि चलिए आपको बेस्ट वे में अकोमोडेट कर देते हैं। यानी थोड़ी सी किसी को जैसे कहते हैं ना कि एक वर्ड उसका कोई होता है कि जी फलां चीज़ दे दो, चूंगे में दे दो। तो मेरा ख्याल है कि ये चाहिए था कि 3-4 निशान बस रख देते कि इन 3-4 निशानों में से जी आप सेलेक्ट करें और बाकायदा उम्मीदवार को चॉइस दी जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपनी मर्ज़ी से हर उम्मीदवार को खुद से निशान दे दिया है और वो मज़ाक़ा खेज़ निशानात दिए। ये ज़्यादती है, ये बहुत ज़्यादती है। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ना करता तो आज PTI वाले उतनी बुरी तरह डिसहार्ट हुए होते। हम मानते हैं कि जो कुछ 9 मई को वो गलत हुआ। इमरान खान साहब की बहुत बड़ी गलती थी कि इमरान साहब ने उसी वक्त, जबकि चीफ जस्टिस उमर तैयब बंदयाल साहब जो उस वक्त थे, उन्होंने इमरान खान को एक मौका दिया कि आप खुदा के लिए मजम्मत कर दें, प्लीज़ आप मजम्मत कर दें जो कुछ आज हुआ है। इमरान खान चुप रहे, क्योंकि मैं तो नहीं था इसमें, मैं तो इसमें मुलविस नहीं था। काश मजम्मत कर देते, काश अपने कारकुनान को सख्ती से मैसेज देते कि अगर कोई कारकुन पकड़ा जाएगा तो PTI उसको खारिज कर देगी। वो बड़ा एक वक्त था, लेकिन इमरान खान ने वो गोल्डन चांस ज़ाया कर दिया। ये समझते थे कि जब तक मैं जमान पार्क में बैठा हूँ दुनिया की कोई ताकत मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। लेकिन 9 मई के बाद हालात बदल गए। 9 मई पे मैं कभी भी तबसरा नहीं करूँगा, मैं तबसरा करने से गुरेज करूँगा, इसलिए कि ये एक कॉन्ट्रोवर्सल सा वाक़या है, अच्छा वाक़या नहीं है। लेकिन उस दिन 12 ज़्यादती हुई। जो जत्थे गए, जिन जत्थों ने अटैक किया और कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए या GHQ पे भी पथराव वगैरह किया, जो कुछ भी किया,
बहुत गलत किया, शुहदा के मुजस्समों की तौहीन की और जो कुछ भी किया वो गलत किया। अब ये किसने किया है, मैं इस पर कोई नज़र नहीं रखता, लेकिन मैं इस मामले में मुकम्मल तौर पे इदारों की इज़्ज़त करता हूँ, इदारों के साथ हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बात यह है कि आप देखिए, जिन लोगों ने अपनी गलती मान ली उनको फ़ायदा हुआ। खतीजा शाह ने बहुत पछतावे का इजहार किया, आखिरकार उनको छोड़ दिया गया। भाई गलती माननी पड़ती है, ख़ुद को कानून के हवाले करना पड़ता है। बदकिस्मती ये है कि PTI के वो लोग जो कैमरों में आ गए, जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी सामने आ गई, वो भी इसकी मजम्मत नहीं करते, बल्कि अगर वो कैद में भी हैं तो वो कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। ये हल नहीं है। तरीका ये है कि पहले अपने आप को किसी तरह भी इस मसले से निकालें, हुकूमत से माफ़ी मांग लें, इदारे से माफ़ी मांग लें, अपनी गलती तस्लीम करें और बाहर निकलें। उसके बाद सियासत करें या ना करें वो एक अलग बात है। खतीजा शाह को रिहाई इसीलिए मिली है कि बारहा उन्होंने शर्मिंदगी का इज़हार किया, मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना करने का एक पक्का वादा किया। तो आज दुख है कि PTI जो है वो बतौर जमात हिस्सा नहीं ले रहे। इलेक्शन कमीशन की ये ज़्यादती भी है कि उनके उम्मीदवारों को मज़ाक़ा ख़ास निशानात दिए जा रहे हैं, सिंबल्स दिए जा रहे हैं। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, आज का व्लॉग फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब ये इलेक्शन जो है ये वाकई एक सिलेक्शन का रूप धार लेंगे, क्योंकि जो भी आज़ाद उम्मीदवार बेचारे जीतेंगे भी वही होगा। जिस तरह पंजाब असम्बली में जो आज़ाद अरकान 2018 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए अपने शहर से आते थे, जब वो लाहौर के करीब पहुँचते थे तो उनको फ़ोन आ जाते थे कि आप वापस चले जाएँ, और वो बेचारे वापस चले जाते थे। फिर उनको बताया जाता अपने घरों पे बैठे एक जहाज़ आपको लेने आएगा, उस जहाज़ में आप बैठ जाएँ। तो इस दफ़ा मुझे ये हालात नज़र आ रहे हैं कि जहाज़ आएगा, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में लोग जाएंगे, पीपल्स पार्टी में लोग जाएंगे, मुस्लिम लीग नून का रुख कम ही करेंगे, बल्कि शायद नहीं करेंगे। तो बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो। शुक्रिया।